नमस्कार, मैं पवन कुमार, व्याख्याता चित्रकला, गाइड हनुमानगढ़ से। आज हम भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता के भित्ति चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भारतीय चित्रकला के इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक चित्रकला के शैल चित्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अजंता गुफा के बारे में सामान्य जानकारी, इनका निर्माण काल, इनके विषय क्या थे। देखिए, अजंता की गुफाएं न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अजंता की गुफाएं भारतीय कला के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में सामान्य परिचय जानेंगे, इनकी स्थिति कहाँ पर अवस्थित है। तो अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद एक जिला है, उस जिले में अवस्थित है और यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं जो कि अर्धचंद्राकार एक पर्वत श्रृंखला को काट कर बनाई गई। इन 30 गुफाओं में 25 तो चैत्य गुफाएं हैं और 5 विहार गुफाएं हैं। हालांकि पहले कुछ लेखकों ने इन गुफाओं की संख्या 29 भी बताई थी, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इन गुफाओं को बाद में वर्गीकृत करके और कुल गुफाओं की संख्या 30 हो गई है। चैत्य और विहार गुफाओं के बारे में अगर आपको बताऊं तो चैत्य गुफाएं बौद्ध धर्म के उपासना या पूजा स्थल है, जबकि विहार गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने, निवास करने और उनके अध्ययन के लिए किया गया था। अगर हम उनके निर्माण काल की बात करें तो अजंता की गुफाएं एक निश्चित कालखंड में नहीं बनकर लगभग ये मान लीजिए कि 200 ईसा पूर्व से 625 ईस्वी तक अनवरत इनका निर्माण चलता रहा और किसी एक शासन या एक राजवंश के काल में इनका निर्माण नहीं हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनका निर्माण काल सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य और गुप्त शासकों के राजवंश में इनका निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अजंता के जो चित्र हैं वो किस प्रकार से बनाए गए। अजंता के चित्र भित्ति चित्र हैं। भित्ति का अर्थ है दीवार पर बने हुए चित्र, और दीवार को तैयार कर उस पर बनाए गए चित्र। तो फ्रेस्को और टेम्परा पद्धति से ये चित्र बने हैं। फ्रेस्को पद्धति क्या है? गुफाओं की दीवार के ऊपर बौद्ध चित्रकारों ने एक प्लास्टर का निर्माण किया। उस प्लास्टर को तैयार करने के लिए उन्होंने चावल का जो वेस्टेज होता है, जो भूसी होती है चावल की, उस चावल के भूसे को उन्होंने पत्थर का जो पाउडर है उसके साथ में मिलाया, उसमें अलसी का पानी डाला और भी बहुत सारे उसमें कंटेंट डाल के उसको काफ़ी दिन तक छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद में फिर उसको दीवार के ऊपर लगाने के बाद उस प्लास्टर के ऊपर जब वो सूख जाता है उसके बाद में उस पर चित्रण कार्य किया गया है। और कई जगह अजंता की गुफाओं में टेम्परा पद्धति यानी बिना प्लास्टर के भी उन्होंने सीधा चित्र बनाकर उसमें रंगांकन कर दिया है। तो ये तो थी अजंता की भित्ति चित्रण विधि। इसके बाद हम आते हैं अजंता के चित्रों की विषयों के बारे में बात करते हैं। तो अजंता विषयों से भरी हुई है, उसमें किसी एक या दो विषयों को नहीं चित्रित करके और उसमें त्रिभुवन संपुंजन की बात कही गई है। त्रिभुवन संपुंजन का अर्थ है कि इसमें तीनों लोकों से संबंधित विषयों को अंकित किया गया है। इसमें मुख्य विषय जो है वो तो है भगवान बुद्ध और उनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी कथाएं हैं, जिनको कि जातक कथाएं कहा जाता है। और जातक कथाओं के अतिरिक्त लौकिक और पारलौकिक, न केवल इस लोक की बल्कि पारलौकिक विषयों को भी अंकित किया गया है। जीवन का कोई भी एक भी पक्ष अछूता नहीं छोड़ा है बौद्ध चित्रकारों ने। इसमें प्रकृति का अंकन भी किया गया है, पशु पक्षियों का अंकन भी किया गया है, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य, देवता, यानी कि
विषयों का इसमें कहीं पर भी कोई ओर छोर दिखाई नहीं देता है। और सबसे बड़ी जो चीज इसमें है कि नारी का विविध रूपांकन किया गया है। कहीं पर नारी प्रेयसी के रूप में सामने आई है, कहीं पर नारी माता के रूप में सामने आई है, कहीं पर जो है वो दासी के या परिचारिका के रूप में इसका अंकन किया गया है। तो विषयों के रूप में अजंता अपने आप में एक समृद्ध संसार समेटे हुए। इसके बाद हम बात करते हैं रंग विधान। रंगों में खनिज रंगों का प्रचुरता से इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें पीले रंग के लिए रामरज का प्रयोग किया गया है। एक प्रकार के ये ऐसे पत्थर हैं जिनसे रंग तैयार किए जाते हैं। लाल रंग के लिए गेरू और हिरोंजी का प्रयोग किया गया है, और ग्रीन या हरा रंग के लिए उन्होंने टेरावर्ट इस्तेमाल किया, और नीले रंग के लिए लेपिस लाजुली एक प्रकार का रंग है। ये रंग जो है वो अजंता के चित्रों में लगाए गए। अब हम बात करते हैं अजंता के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। बीएसटीसी या डीएलएड के प्रथम वर्ष के छात्र जो पुस्तक का अध्ययन करते हैं, उस पुस्तक में केवल 2 चित्रों का जिक्र किया गया है। हालांकि हम यहाँ पर काफी चित्रों का नाम लिख रहे हैं, वो केवल आपके ज्ञान वृद्धि के लिए। तो पद्मपाणि बोधिसत्व यानी भगवान बुद्ध का ये सबसे भावात्मक चित्र कहा जा सकता है, जिसमें भाव जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। उनकी आंखें उनके नासाग्र पर टिकी हुई हैं, और जिसमें करुणा और दया का भाव जो है वो दृष्टिगोचर होता है। उनके हाथ में एक कमल दल है, और वो जैसे विश्व को शांति का संदेश देते हुए दिखाए गए हैं। इसके बाद में आता है सर्वनाश नामक चित्र। ये चित्र केवल कुछ एक भावों से, आंखों और हाथ की मुद्राओं से ही सब कुछ कह जाता है। सर्वनाश जिसका नाम इसलिए रखा गया है कि एक वृद्ध व्यक्ति किसी लकड़ी के सहारे खड़ा है, उसकी आंखें किसी गम में डूबी हुई है, और उसका हाथ इस प्रकार से दिखाया गया है जैसे सब कुछ मिथ्या है, इस संसार में सब कुछ नश्वर है। इसी प्रकार से वज्रपाणि बोधिसत्व, महाहंस जातक, मार विजय, 6 दंत जातक और राहुल समर्पण नामक चित्र हैं। राहुल समर्पण नामक चित्र का जो डिटेल है, जो वर्णन है, वो इस प्रकार से है कि भगवान बुद्ध जब महाविनिष्क्रमण कर गए, यानी घर को छोड़ दिया उन्होंने, राजपाट को त्याग कर दिया, उसके पश्चात वो भिक्षा मांगने अपने खुद के द्वार पे आते हैं। तो उनकी पत्नी जो है वो ये सोचती है कि मेरे पास सबसे बड़ा जो दान देने के लिए कोई वस्तु है तो वो मेरा पुत्र है, एकमात्र उसी को वो भिक्षा स्वरूप भगवान बुद्ध को समर्पित करते हुए दिखाई गई है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अजंता भावों का एक अनुपम भंडार है। कलात्मक दृष्टि से यदि हम देखें तो विश्व की किसी भी कला में इस प्रकार के भावों का प्रदर्शन अन्यत्र किसी भी कला में देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, पसंद भी आएगा। कुछ इसके चित्र हैं जो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे पद्मपाणि अवलोकितेश्वर नामक जो चित्र है वो इस प्रकार से बनाया गया है। इसके अलावा जो दूसरा चित्र है सर्वनाश नामक चित्र को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी के सहारे खड़ा है, इसकी आंखें गम में डूबी हुई हैं, और एक हाथ जो है वो इसकी मुद्रा इस प्रकार से संकेत कर रही है मानो सब कुछ मिथ्या है। तो लॉकडाउन की अवधि में निश्चित रूप से आपके लिए इस प्रकार के जो लेसन हम लोग तैयार कर रहे हैं, इनका अध्ययन आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।